हेलो, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ख़ान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है अपने नए व्लॉग के साथ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और समर शुरू हो चुका है। बहुत सवीर रस्म की गर्मियाँ पड़ रही हैं और पाकिस्तान में तो भाई आम की बहार होगी और आप लोग आम एंजॉय करना शुरू कर दिया होगा आप लोगों ने। तो मैं आज जो बात करने वाला हूँ एक ख़तरनाक बीमारी की बात कर रहा हूँ। आपको याद है कि बच्चों की ग्रोथ के हवाले से मैंने एक व्लॉग किया था और उसमें आपको बताया था कि बच्चों का जो माइलस्टोन्स होते हैं, ग्रोथ होते हैं, उनकी डेवलपमेंट महीने के हिसाब से, साल के हिसाब से। और एक ऐप मैंने बताया था कि एक ऐप होती है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको चेक करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप माइलस्टोन्स चेक कर रहे हैं तो उससे काफ़ी चीज़ों का पता चल सकता है, बच्चों में जल्दी पता चल सकता है, जिससे आप इलाज करा सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी के बारे में। आपने बहुत सुना होगा इसके बारे में और ये बहुत कॉमन हुई थी कुछ मूवीज़ बनने के बाद। हम बात करते हैं इस मूवीज़ की भी। इसको ऑटिज़म कहते हैं आम ज़बान में। अच्छा, बड़े लोगों में इसको एस्पर्जर सिंड्रोम कहते थे और बच्चों में ऑटिज़म। इस तरह की मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजी यूज़ होती थी, लेकिन अब जो है इसका एक नाम कर दिया गया है। इसको हम कहते हैं ऑटिज़म स्पेक्ट्रम सिंड्रोम। जी हाँ, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम सिंड्रोम। और ये जो है एक दिमागी बीमारी है, आप समझ लीजिए, जिसमें एक शख्स दूसरे शख्स से बातचीत करना, ताल्लुकात रखना, नॉर्मल काम करना, नॉर्मल तरीके से बात करना, नॉर्मल तरीके से सोचना, ये नहीं कर पाता। और एक ही बिहेवियर, एक ही तरीका, एक ही कोई चीज़ जो है बार बार रिपीट करता रहता है। इसकी जो इब्तिदा है वो बचपन से शुरू होती है, लिहाजा इसकी डायग्नोसिस बचपन में बहुत ज़रूरी है। इस पर काफ़ी मूवीज़ बन चुकी हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और पाकिस्तान में, इंडिया में, बरसगीर में 2 मूवीज़, बल्कि पूरी दुनिया में ही मशहूर हुई थी। एक तो मूवी थी तारे ज़मीन पे और दूसरी बहुत ही मशहूर मूवी थी शाहरुख खान की, माय नेम इज़ खान। दोनों में दिखाया गया था कि ऑटिज़म जो है किस तरीके से अफेक्ट करता है। तो शायद आपको याद हो, और अगर याद नहीं है तो दोबारा आप जाके देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी मूवीज़ थी। इसके अलावा बहुत सारी सीरीज़ भी बनी है हॉलीवुड के अंदर। और मुझे जो बहुत पसंद आई सीरीज़, लाजिम है मैं डॉक्टर हूँ तो शायद इस वजह से, कि गुड डॉक्टर बहुत ज़बरदस्त सीरीज़ है। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है देखने में तो वो जाकर देख सकता है। इसके अलावा बहुत सारी सीरीज़ हैं, आप डालेंगे गूगल में तो आपको नज़र आ जाएंगी बहुत सारी सीरीज़। और मैंने कुछ टाइटल्स भी अभी शेयर करूँगा आपके साथ, अभी दिखाता हूँ आपको। अच्छा, ये जो बीमारी है ये काफ़ी मशहूर लोगों में भी जो है वो पाई जाती है। और जैसे कि न्यूटन पुराने ज़माने में, आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन। इसके अलावा नए ज़माने में अगर आप कहें तो बिल गेट्स या एलन मस्क जो है, इनमें ये डायग्नोस हो चुकी हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि ये डिजीज़ जो है काम करने से रोकती है या तरक्की करने से रोकती है। अंदाज़ा लगा सकते हैं काफ़ी मशहूर लोगों को भी ये प्रॉब्लम थी, लेकिन उन्होंने जो है वो इसको कोप अप किया और अपने आप को जो है वो मतलब पूरी दुनिया के अंदर साबित किया कि जी वो काम कर सकते हैं, सही तौर पे वो नॉर्मल लोग हैं। तो यकीनन इससे प्रॉब्लम्स होती हैं और ये बीमारी है, तो इसको देखना, समझना और इसकी मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, किसी भी चीज़ को जानने के लिए उसको पता लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो बचपन में 2 साल जो हैं, पहले और दूसरे साल में आप पता लगा सकते हैं कि कोई ऐसी अलामत तो नहीं है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी अलामत हैं जो आपको बताती है पहले साल में और दूसरे साल में। तो पहले साल में जो है वो बच्चा अगर माँ की तरफ ना मुड़े, आवाज़ दे रही है माँ लेकिन वो उसकी तरफ नहीं मुड़ रहा, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, अपने नाम सुन रहा है लेकिन फिर भी जवाब नहीं दे रहा। अच्छा, लोगों से आंखों में आंखें मिलाना जो है वो अवॉइड कर रहा है। कुछ बुड़बड़ाते थे बच्चे, आपने देखा होगा, वो बुड़बड़ा नहीं रहा, क्या कहते हैं। अच्छा, कोई मुस्कुरा रहा है, कोई इशारे कर रहा है, कुछ कह रहा है बच्चे को, तो बच्चा जो इसकी तरफ देख ही नहीं रहा और रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा। तो ये पहले साल की अलामत हैं जिनसे ज़ाहिर होता है कि कोई गड़बड़ है। अच्छा, दूसरे साल में क्या होता है कि थोड़ी सी अलामत और बढ़ जाती है। होता क्या है कि 16 माह तक अगर बच्चा कोई लफ्ज़ नहीं बोल पा रहा, 18 माह तक कोई गेम या इस तरह की चीज़ नहीं कर पा रहा, नहीं खेल रहा, 2 साल की उम्र तक 2 लफ्ज़ के जुमले भी वो पूरे कंस्ट्रक्ट नहीं कर पा रहा, बना नहीं पा रहा। इसके अलावा ज़बान बोलने में वो हकला रहा है, कह नहीं पा रहा, बोल नहीं पा रहा, आंखें चुरा रहा है, भाग रहा है, बात नहीं कर रहा आपसे, बिल्कुल कोने में बैठा हुआ है। अच्छा, अगर आप कोई इशारा कर रहे हैं या पेरेंट्स को इशारा कर रहे हैं, बच्चे को दिखा रहे हैं देखो हवाई जहाज़ उड़ रहा है और आवाज़ भी आ रही है, हवाई जहाज़ भी नज़र आ रहा है, लेकिन वो उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, नहीं देख रहा उस तरफ, या कोई भी इस तरह की चीज़ जो कि बहुत ही मतलब आवाज़दा है और आसानी से देखी जा सकती है, उस तरफ मुतवज्जो होना ज़रूरी होता है, लेकिन उसको बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहा। तो इस तरह की अलामत जो हैं ये बताती हैं कि इस बच्चे को यकीनन कोई ना कोई प्रॉब्लम है और मोस्ट लाइकली यानी कि चांस यही हो सकता है ऑटिज़म हो। तो आपने करना क्या कि फ़ौरन अपने
जो बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं उनसे आपने कंसल्ट करना है, उनको दिखाना है और इसको डायग्नोज करना है। और अगर खुदा न खास्ता किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो इसकी बहुत सारी मैनेजमेंट है होती है, वो स्टार्ट कर देनी है। स्पीच थेरेपी है, साइकोथेरेपी और बहुत सारी चीज़ें, इस पर मैं कभी इंशाल्लाह फिर बात करूँगा। आज सिर्फ ये मौजूद था कि आप कैसे 2 साल के अंदर अंदर जल्दी से इसको पता लगा सकते हैं कि कोई इस तरह की साइन तो नहीं है। उम्मीद है आपको ये वीलॉग पसंद आया होगा और आपको पता लगा होगा कि किस तरीके से आप जो है पता लगा सकते हैं बच्चों में कि ऑटिज़म है या नहीं है। मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अवेयरनेस के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़। और अच्छी लगे वीडियोस तो लाइक भी ज़रूर करें और कमेंट्स भी लिखें, क्वेश्चंस भी करें। सब अच्छा लगेगा, मैं आपको फ़ौरन रिस्पॉन्स करूँगा इंशाल्लाह। तो चलिए आपसे फिर मुलाकात होगी। हंसते मुस्कुराते रहिए और एंजॉय कीजिए, फल से खाइए, आम खाइए और एंजॉय करते रहिए। रहने के बाद टेक केयर।